वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मानस ट्यूटोरियल। आज हम बात करने वाले हैं एनिमल टिश्यू के बारे में कि एनिमल टिश्यू क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, कितने और इसके आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग डिटेल में टिश्यूज के बारे में देखेंगे। चलिए, एनिमल टिश्यू जानने से पहले हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जानना जरूरी है कि हमारे बॉडी का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, किस तरह से हमारा ये बॉडी फॉर्म हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा बॉडी विच इज वी आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। हम कैसे हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मींस हमारा बॉडी एक नहीं मल्टीपल टिश्यू से मिलकर बना हुआ है, मल्टीपल सेल से बना हुआ है। अब ये बॉडी फॉर्म कैसे हुआ है? इनिशियली नंबर 1 पे होता है हमारा सेल्स, एक यूनिसेलुलर और सिंगल सेल होता है। ये सेल बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल मिलकर क्या बनाते हैं? दे फॉर्म टिश्यू। Now, these tissues which are group of cell, जो कि क्या है? ग्रुप ऑफ सेल है, they are having similar structure, function। इनका जो स्ट्रक्चर होगा, जो फंक्शन होगा, वो क्या होगा? मोर और लेस सेम होगा, जो अल्टीमेट क्या करेंगे? एक सेम टाइप का फंक्शन परफॉर्म करेंगे। नाउ मल्टीपल टिश्यूज दे फॉर्म ऑर्गन। बहुत सारे टिश्यूज मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं। एंड बहुत सारे ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। एंड बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बनता है? एक बॉडी फॉर्म होता है। तो मींस बॉडी फॉर्म होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है सेल्स, जो बहुत सारे सेल्स मिलकर बनाते हैं टिश्यू, और टिश्यू बहुत सारे टिश्यू मिलकर बनाते हैं ऑर्गन, एंड बहुत सारे ऑर्गन मिलकर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। एंड बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम लाइक डाइजेस्टिव, रिप्रोडक्टिव, ये सारे सिस्टम्स मिला के क्या बनता है? एक बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन होता है, बॉडी फॉर्म होता है। नाउ इस पूरे चेन ऑफ जो ये बॉडी फॉर्मेशन का जो चेन है, इस चेन में हम लोग जो बात करने वाले हैं आज इस टॉपिक के बारे में कि टिश्यू क्या होता है एंड इसका स्ट्रक्चर, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में देखने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टिश्यूज के बारे में। बेसिकली व्हाट इज टिश्यू? तो दिख रही है यहां पे, आपको दिख रहा होगा कि यहां पे ग्रुप ऑफ सेल्स है। इस ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या कहते हैं? टिश्यू। ये क्या है? ग्रुप ऑफ सेल क्या है? टिश्यू। अगर डेफिनेशन में आपको बताऊं, टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल having same embryonic origin। उनका एम्ब्रियोनिक ओरिजिन सेम होना चाहिए, स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए, एंड फंक्शन सेम। अभी एम्ब्रियोनिक ओरिजिन मतलब क्या है? कि जो इनका फॉर्मेशन हुआ है वो सेम, जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे जो सेम स्टेज है वहां से हुआ। इनका स्ट्रक्चर मोर और लेस सिमिलर हो, एंड द फंक्शंस विल बी सेम। ऐसे ग्रुप ऑफ सेल को हम क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। आई होप आपको समझा होगा। बेसिकली कि ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर हैविंग सेम फंक्शन, सेम स्ट्रक्चर एंड सेम एम्ब्रियोनिक ओरिजिन इज नोन एज टिश्यू। जैसे अगर आपको मैं क्लास के एग्जांपल में बताऊं, अगर मैं एक 10th क्लास का या 11th क्लास का स्टूडेंट, मैं 10th क्लास के स्टूडेंट को लेता हूं, दे आर स्ट्रक्चरली सेम स्ट्रक्चर में है, उनका सब्जेक्ट सेम है। दीज आर as a group of cells, group of persons which are having similar syllabus, similar subject। ऐसे को हम क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। अब a science which deals with these tissue, इनका स्ट्रक्चर कैसा है, इनका फंक्शन कैसा है, इनका रीअरेंजमेंट कैसा है, वो साइंस जो इन पर खाली फोकस करता है, ऐसे साइंस को हम क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी मीन्स अ साइंस, अ स्टडी of structure and arrangement of tissue is known as histology। I hope आपको दो टर्म क्लियर होगा। नंबर 1 what is tissue and second one is what is histology। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं टिश्यूज के बारे में। कितने टाइप के टिश्यू होते हैं इन ह्यूमन बीइंग और एनिमल टिश्यू में? आपको बेसिकली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू। देयर आर मोस्ट बेसिकली कितने टाइप्स के टिश्यूज हैं? 4 टाइप्स। नंबर 1 है हमारा एपिथेलियल टिश्यू, नंबर 2 इज नर्वस टिश्यू, नंबर 3 इज मस्कुलर टिश्यू और मसल टिश्यू, एंड 4th वन इज कनेक्टिव टिश्यू। तो हम लोग इस वीडियो में एंड आने वाले सीरीज ऑफ वीडियोस में इन्हीं सारे टिश्यूज के बारे में बात करने वाले। चलिए फर्स्ट स्टार्ट करते हैं एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में कि एपिथेलियल टिश्यूज क्या होते हैं। ये फर्दर सब डिवाइडेड है, वो कौन से डिवाइड है, उनका फंक्शन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, चलिए उसके बारे में देखते हैं। एपिथेलियल नाम ही एपी मींस, देखो किसी भी चीज का एपी मींस ऊपर, अबव। एपिथेलियल टिश्यूज मींस अबव, द टिश्यूज विच आर लाइंग अबव और लेयर में फॉर्म होते हैं, उनको बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यूज।
Now, epithelial tissue means epi means above and thelial means layer of cells. So there are cells which are arranged one leg touch हो गया tissue. epithelial tissue पाया एब्सॉर्ब करने के लिए जहां पर एब्सॉर्प्शन होता है वहां पर भी epithelial tissue पाया
ब्लड वेसल में एंड एल्वेलाई, जो लंग्स का जो एल्वेलस है, एल्वेला है, वहां पर ये पाए जाते हैं। सो अगर आपको स्क्वेमस एपिथेलियम को पहचानना हो तो सिंपल वे है, कैसा है, फ्लैट होना चाहिए, एकदम थिन लेयर होना चाहिए, पॉलीगोनल इन शेप होना चाहिए एंड सेरेटेड मार्जिन होना चाहिए, पहला। दूसरा, ये इनका जो न्यूक्लियस होगा वो सेंटर में होगा एंड स्फेरिकल। लोकेशन कहां कहां पाया जाएगा, ब्लड वेसल्स में एंड एल्वेलाई में। फंक्शन क्या करेंगे, ब्लड वेसल्स में है तो ये एड्सॉर्प्शन का हेल्प करेंगे, एल्वेलाई में ट्रांसपोर्टेशन का, फिल्ट्रेशन का एंड प्रोटेक्शन का काम करते हैं। तो ये था बेसिक्स अबाउट स्क्वेमस एपिथेलियम। नेक्स्ट के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट वन इज क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यूज। क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यूज क्या, देखो क्यूब नाम ही आपका स्ट्रक्चर क्यूबॉइडल मींस इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्यूब के जैसा होता है। क्यूब का स्ट्रक्चर में देखा है कुछ इस तरह से, क्यूब के स्ट्रक्चर जैसा आपको देखिए ना, डाइस आता है क्यूब के स्ट्रक्चर का, डाइस जो लूडो में खेलते हैं, सो उस शेप का ये टाइप का होता है। सो दीज सेल्स आर क्यूबॉइडल इन शेप एंड न्यूक्लियस एट द सेंटर। देखो आपको क्यूब का स्ट्रक्चर का दिख रहा है एंड न्यूक्लियस आपको सेंटर में दिख रहा होगा। नेक्स्ट, इनका फंक्शन क्या है, ये भी एड्सॉर्प्शन करते हैं एंड सिक्रीशन करते हैं। लोकेशन कहां पर है, पैनक्रियाटिक डक्ट में, सैलिवरी डक्ट में, देन डीसीटी, पीसीटी एंड डीसीटी, जो नेफ्रॉन में आप देखोगे पीसीटी डीसीटी है, नेफ्रॉन का अगर वीडियो आप मेरा देखोगे तो वहां पे मैंने पीसीटी डीसीटी को बताया है। सो वहां पर इस टाइप के टिश्यू पाए जाते हैं, किस टाइप के, क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यूज। तो क्यूबॉइडल को पहचाना तो क्या होगा, नंबर वन नाम में ये क्यूबॉइडल, क्यूब के जैसे इनका स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियस एकदम सेंटर में है। फंक्शन क्या है, एड्सॉर्ब करते हैं एंड सम सिक्रीशन करते हैं, इसीलिए एड्सॉर्प्शन करते हैं तो कहां है, नेफ्रॉन में, पीसीटी और डीसीटी में पाए जाते हैं, एंड सिक्रीशन सैलिवरी एंड पैनक्रियाटिक डक्ट में सिक्रीशन का। तो इस लोकेशन पे ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम पाए जाते हैं। अब थर्ड टाइप विच इज एन कॉलुमिनार एपिथेलियम टिश्यू, नाम ही है, देखो आपको नाम से ही सब पता चल जाएगा। क्यूबॉइडल था, इसका मतलब जो टिश्यू का जो स्ट्रक्चर था वो कैसा था, क्यूब का स्ट्रक्चर था ना। यहां पर क्या है, कॉलुमिनार एपिथेलियम टिश्यू। कॉलुमिनार के बारे में है, मींस जो टिश्यूज है वो कॉलम के शेप का होगा। तो टिश्यूज इज लाइक टॉल पिलर लाइक, कॉलम होता है ना पिलर लाइक, तो दीज टिश्यूज आर पिलर लाइक टॉल कॉलम। इनका जो इनर एंड होगा, ये देखो ये हो गया इनर एंड एंड ये हो गया उनका आउटर एंड। तो जो इनका इनर एंड होगा वो कैसा होगा, नैरो होगा, एंड जो आउटर एंड होगा वो कैसा होगा, ब्रॉड होगा। सब देख लो, इनर एंड नैरो, आउटर एंड ब्रॉड, इनर एंड नैरो, आउटर एंड। सो इनर एंड ऑफ सेल इज नैरो व्हाइल फ्री एंड आर ब्रॉड एंड फ्लैट। उसके बाद यहां पर आपको डायग्राम में नहीं दिख रहा है, बट इनके जो आउटर एंड है वहां पर आपको छोटे छोटे फाइबर माइक्रोविलाई पाए जाते हैं, एकदम फाइन। दीज आर नॉट सीलिया, आगे हम पढ़ेंगे सीलिया जो कि थोड़े लार्ज होते हैं, माइक्रोविलाई वेरी फाइन, इट्स माइक्रो लेवल पे, तो छोटे छोटे विलाई पाए जाते हैं। एंड जो न्यूक्लियस होता है ओवल होता है, ये प्रेजेंट होता है एट द लोअर हाफ ऑफ द सेल। देखो आपको लोअर हाफ द सेल। फंक्शंस इनका देखेंगे तो ये भी एड्सॉर्प्शन कर रहे हैं एंड सिक्रीशन कर रहे हैं। एड्सॉर्प्शन करें मतलब कहां पाए जाएंगे, इंटेस्टाइन में, एंड सिक्रीशन के लिए गैस्ट्रिक ग्लैंड, इंटेस्टाइनल ग्लैंड में वो सिक्रीशन का। तो यही मेन तीन है, कौन कौन से, पहला स्क्वेमस एपिथेलियम, सेकंड वन इज क्यूबॉइडल एपिथेलियम एंड थर्ड वन इज आपका कॉलुमिनार एपिथेलियम, while rest are some modified form of these three type of tissue. एक modified first is a ciliated epithelium tissue. नाम इसमें जस्ट ये बेसिकली क्यूबॉइडल या कॉलुमिनार सेल्स ही होते हैं, बस इनमें कुछ मॉडिफिकेशन होता है। इनके में क्या होता है, सीलिया पाया जाता है, जो अपर एंड होता है वहां पे सीलिया। सीलिया मींस क्या होता है, फाइन फाइबर लाइक स्ट्रक्चर। ये आपका सेल है, उसके ऊपर ना एक फाइन फाइबर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, उसको बोलते हैं सीलिया। सो दीज सेल टिश्यूज, द सेल्स ऑफ दीज टिश्यूज आर क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल शेप के होते हैं या कॉलुमिनार शेप के। इनका जो फ्री एंड होता है वहां पर आपको देखेगा फ्री एंड सेल्स आर ब्रॉड, ये आपका ब्रॉड एंड है, एंड जो बेस में है वो क्या है, वो थोड़ा सा नैरो होता है। न्यू फ्री एंड पे इनको क्या है, न्यू सीलिया पाया। देखो आपको सीलिया दिख रहा है, फ्री एंड पे इनको क्या दिख रहा है, फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं, सीलिया।
तो सीलिया पाया जाता है फ्री एंड पे, एंड जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, ओवल इन शेप होता है। सो सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यूज के बारे में अगर देखा जाए तो दे आर स्ट्रक्चरली सिमिलर टू द क्यूबॉइडल और कॉलुमिनर, एंड इनका जो ब्रॉड एंड होता है वहां पर हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, सीलिया पाया जाता है, एंड न्यूक्लियस जो कि बेसल एंड पे पाया जाता है, ओवल इन शेप होता है। फंक्शंस अगर देखा जाए, देखो फंक्शन सम मॉडिफिकेशन मीन सम इंपॉर्टेंट फंक्शन होगा, तो ये फंक्शंस क्या करते हैं, मटेरियल का मूवमेंट करते हैं। बेसिकली क्या होता है, समझो ये एक ट्यूब है और यहां पर आपको ये सीलिया पाया जा रहा है। अब ये सीलिया क्या करते हैं ना, ये ऐसे मूव करते रहते हैं, जैसे हवा चलती ना, समझो सब ऐसे से मूव कर रहे हैं। तो अगर कोई मटेरियल यहां से आएगा तो ये क्या करेंगे, इसको पुश करेंगे, इस अपने ऐसा वेवी लाइक फॉर्म करेंगे, वेव्स फॉर्म करेंगे, जिससे क्या होगा, ये मटेरियल मूव करता है। सो टू क्रिएट मूवमेंट और ऑफ मटेरियल इन कॉन्टैक्ट ऑफ स्पेसिफिक डायरेक्शन, दस दे प्रिवेंट, तो ये क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। सिमिलरली ये फॉरेन पार्टिकल को ट्रैप करने का काम करे, ट्रैकिया या ओवम में उसको ट्रैक करने का, उसको ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। पाए कहां जाते हैं, बकल कैविटी में, माउथ वाले रीजन है फ्रॉग के, नेजल कैविटी, हमारे नेजल में देखोगे हेयर लाइक पोजीशन होता है, ट्रैकिया में पाए जाते हैं, ओविडक्ट में जो ओवम है उस ओवम को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, उसको आगे की तरफ मूव करने के लिए, यूट्रस की तरफ मूव करने के लिए वो वहां पर सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यूज पाए जाते हैं। सो अगर सीलिएटेड के बारे में पहचानना है, क्यूबॉइडल या कॉलमनार शेप होगा, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होगा, न्यूक्लियस बेस पर होगा। फंक्शंस क्या है, मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करेंगे, एंड पाए कहां जाएंगे, बकल कैविटी ऑफ फ्रॉग, नेसल कैविटी, ट्रैकिया या ओविडक्ट में। नाउ नेक्स्ट वन इज अ ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यूज। देखो नाम में ये कि ग्लैंडुलर एपिथेलियम मींस यहां पर इनके पास ग्लैंड पाए जाते हैं, कोई ना कोई ग्लैंड। ये भी कॉल्यूमिनार होते हैं या क्यूबॉइडल शेप होते हैं, बट इनका जस्ट मॉडिफाइड फॉर्म क्या है कि इनके पास एक ग्लैंडुलर सेल होता है। ग्लैंडुलर सेल में जैसे गोबलेट सेल की टाइप नेम ऑफ सेल है, सो गोबलेट सेल्स या अदर सेल, सलेवरी सेल्स पाए थे, जो क्या करते हैं, सम सिक्रीशन करते हैं। अब ये जो सेल्स होते हैं, समटाइम्स दे आर यूनिसेल्युलर एंड समटाइम्स दे आर मल्टी सेल। जो ये सेल यहाँ पे आपको एक सिंगल सेल दिख रहा है, समटाइम्स यहाँ पे मल्टी सेल्युलर सेल्स भी पाए जाते हैं। चलिए देखते हैं इनके बारे में। तो स्ट्रक्चर इज कॉलुमनार या क्यूबॉइडल होता है, न्यूक्लियस लार्ज होता है, एंड टुवर्ड द बेस, आपको देखो टुवर्ड द बेस की तरफ में न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है। सिक्रेटरी ग्रैन्यूल्स आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, आपको साइटोप्लाज्म देखो ग्रैन्यूल्स दिख रहे होंगे, ये ग्रैन्यूल्स है, कुछ छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं। एंड यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर आपको ग्लैंडुलर सेल पाए जाते हैं, जैसे गोबलेट सेल्स इंटेस्टाइन में एंड सेलेवरी ग्लैंड में सेल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो डिपेंडिंग अपॉन कौन से सेल्स पाए जा रहे हैं उसके हिसाब से ये दो टाइप में सेल्स डिवाइड होते हैं। एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड सेकेंड होता है एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं कि ये भी सम सिक्रीट करें, देखो ग्लैंडुलर सेल है मतलब वो कुछ ना कुछ सिक्रीट तो करेगा ही। अब उसके सिक्रीशन के हिसाब से कि उसका सिक्रीशन कैसा है, इसके हिसाब से दो टाइप है। नंबर वन इज एक्सोक्राइन, सेकेंड वन इज एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन मींस क्या हो गया, एक स्पेसिफिक साइट पे वो जाके अपना सिक्रीशन करता है, जैसे सलेवरी ग्लैंड जो माउथ में खाली सिक्रेट करता है, स्वेट ग्लैंड जो खाली स्किन पे ही सिक्रेट होता है, वो अपना सिक्रेशन क्या करता है, खाली स्किन पे आके सिक्रेट करेगा। लेकिन जो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं वो क्या करते हैं, समझो उनको पहुंचाना है किडनी तक, उनको अपना जो सिक्रेशन है उसको किडनी तक पहुंचाना है, तो वो किडनी तक जाके नहीं पहुंचाएंगे, वो क्या करेंगे, ब्लड स्ट्रीम में छोड़ देंगे, ब्लड में छोड़ देंगे, एंड ब्लड के थ्रू क्या हो जाएगा, वो पहुंच जाएगा उस लोकेशन पर। जैसे थायराइड ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, ये क्या करते हैं, वो थायराइड ग्लैंड यहाँ पे थायराइड तक नहीं पहुंचाते, वो केवल ब्लड में छोड़ देता है, और ब्लड क्या करता है, उसके जो टारगेट ऑर्गन है वहां पर पहुंचता है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि वो किस टाइप का सिक्रेशन कर रहा है, ब्लड में कर रहा है या स्पेसिफिक लोकेशन पे कर रहा है, दो टाइप होते हैं, एक्सोक्राइन एंडोक्राइन। एक्सो मतलब एट दैट पर्टिकुलर टारगेट ऑर्गन पे करता है, एंडो मींस जस्ट वो ब्लड स्ट्रीम में करता है। फंक्शंस क्या होता है इस ग्लैंडुलर एपिथेलियम में, तो ये ग्लैंडुलर क्या कर रहा है, ये म्यूकस का सिक्रेशन करते हैं, जिससे वो डस्ट पार्टिकल को और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को प्रिवेंट करते हैं डस्ट पार्टिकल से। देखोगे आपको नोज में ये ग्लैंडुलर सेल्स पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, म्यूकस से ट्रैप कर लेते हैं
फॉर डस्ट पार्टिकल को, इंजाइम्स को, अदर हार्मफुल थिंग्स जो हमारी बॉडी को हार्म होगा। नाउ लास्ट टाइप विच इज इन सिंपल एपिथेलियम टिश्यूज में, विच इज सेंसरी एपिथेलियम टिश्यू। सेंसरी एपिथेलियम टिश्यूज, नाउ ये भी मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ कॉल्यूमिनार सेल्स एंड इलोंगेटेड न्यूरोसेंसरी सेल्स। इनके सेल्स पे हेयर प्रेजेंस होता है जो कि फ्री एंड पे देखो आपको पाया जाएगा। बेसिकली ये क्या है, ये नोज, आईज, ईयर में पाए जाते हैं और ये एक्सटर्नल और इंटरनल स्टिमुलाई का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। बाहर से कोई पिंच किया तो उसको, उस पिंच को ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करते हैं, सेंसरी एपिथेलियम। सो ये थे बेसिकली सिंपल एपिथेलियम टिश्यूज के बारे में। आई होप आपको समझा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कंपाउंड एपिथेलियम और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम और अदर मस्कुलर अदर टाइप्स ऑफ टिश्यू में। सो आई होप आपको पसंद आया होगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, एंड अगर आप इस चैनल पे न्यू है सो प्लीज सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक्डइन पे भी हमें आप फॉलो कर सकते हैं, या टेलीग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।